YouTube पर पहली बार आपके लिए हम लेकर आ गए हैं दो नई बाइक्स। एक है अपाची RTR 4V वाला वेरिएंट, वो भी यहाँ पर आपको UHD सस्पेंशन वाला वेरिएंट, और एक नई एक्सट्रीम 4V वाला वेरिएंट जो हमने कल ही परचेज़ किया है शोरूम से। तो दोनों में हम आपको कंपैरिजन करके बताने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी बेस्ट हो सकती है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए देखते हैं। तो देखो, जब सबसे पहले तो आप लुक्स देखेंगे तो लुक्स दोनों ही गाड़ियों का यार बेटर लगेगा आपको देखने पर। फिर चाहे आप एक्सट्रीम का लुक देखें 4V वाली का, या फिर देखें नई वाली अपाची का। नई वाली अपाची में क्या चेंजेस हुआ है, देखो पहले यहाँ पर एक्सट्रीम में UHD आए थे, लेकिन अब नई वाली अपाची में आपको UHD में सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ एक्सट्रीम में ज़्यादा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर अपाची में ज़्यादा है। तो किस में क्या कम ज़्यादा है, ये चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जब आप फ्यूल टैंक देखेंगे तो देखो, एक्सट्रीम का फ्यूल टैंक देखेंगे तो एक्सट्रीम 160R की बैचिंग होने वाली, 3D में लोगो होने वाला है। डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया लगती, थोड़ी सी कहीं ना कहीं डेकल का जब आप डिज़ाइन देखेंगे तो थोड़ा सा बल्कि लगेगा। और चाबी जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर चाबी ऑन करने पर साइड की DRL से यहाँ पर ऑन हो जाएंगी, ये देख सकते हैं आपको जिस तरीके से लगेंगी। साथ में जब आप अपाची को देखेंगे तो यहाँ पर देखो, इसमें भी आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें यहाँ पर रेसिंग वाली ग्राफिक्स हैं, RTR यानी कि रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स। यहाँ पर RTR लिखा है, यहाँ पर अपाची का घोड़ा है बना हुआ, और साथ में यहाँ पर जब आप चाबी को ऑन करते हैं तो DRLs ऑन हो जाएंगी और नए ग्राफिक्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखने पर काफ़ी बढ़िया लगते हैं। एक चीज़ जो बढ़ जाती है अपाची में वो होने वाली, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अपने हाथ के हिसाब से आप इसके लीवर्स को एडजस्ट कर पाएंगे। फिर चाहे ब्रेक लीवर की बात हो या फिर क्लिच लीवर की बात हो, ये आप अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। वो चीज़ आपको एक्सट्रीम में देखने के लिए नहीं मिलेगी, एक्सट्रीम को आपको खुद ही यहाँ पर एडजस्ट करवाना पड़ेगा। साथ में जब आप सीट देखते हैं तो देखो, दोनों में ही आपको सिंगल सीट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको मिलती है 800 mm की सीट हाइट, यहाँ पर आपको मिलती है 795, यानी कि 19-20 का फ़र्क है। सीट हाइट सेम होने वाली है दोनों ही गाड़ियों की। यहाँ पर जब आप रियर का लुक देखते हैं तो 160R 4V की यहाँ पर बैचिंग होने वाली है, साथ में अलॉय व्हील रेड कलर के होने वाले। एक्सट्रीम में देखते हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम में हीरो का लोगो होने वाला है, और थोड़ा सा जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं पैनल्स का अलग है। यहाँ पर स्पोर्ट्सी वाले ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर हीरो वाले ग्राफिक्स हैं। एक बार मीटर यानी कि क्लस्टर देख लेते हैं कि किस में क्या कम ज़्यादा है, किस में क्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब आप एक्सट्रीम का देखेंगे तो देखो, एक्सट्रीम का क्लस्टर यहाँ पर आपको डिजिटल देखने के लिए मिलेगा, और इन्फॉर्मेशन इसमें भी आपको चाहे गेयर शिफ्ट इंडिकेटर की बात हो, इंजन चेक की बात हो, ABS के साइन की बात हो, स्टैंड अलार्म की बात हो, ये सारी ही चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ से आप USB चार्जिंग की मदद से अपना मोबाइल चार्ज कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर आप इंजन का किल स्विच, हज़ार्ड लाइट का स्विच, इस तरफ देखेंगे तो आपको इंडिकेटर, पास का स्विच, ये सारी ही चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बार स्टार्ट करके इसका हम आपको साउंड सुनवा देते हैं। न्यूट्रल करनी पड़ेगी गाड़ी में, गाड़ी न्यूट्रल हो गई है, स्टार्ट करते हैं एक बार यहाँ पर। देखो, तो जो हीरो का साउंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको पतला सा लगेगा। एक बार इसका भी सुन लेते हैं। गाड़ी को माइक यहाँ पर हमने लगा दिया है, गाड़ी न्यूट्रल है अभी हमारी। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, तो जो थ्रोटल है उसका मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेस जब आप देखेंगे तो RTR में थोड़ा सा आपको बेस ज़्यादा सुनने पर मिलेगा जब आप अपाची का साउंड सुनेंगे, क्योंकि देखो जो इसका एग्जॉस्ट है थोड़ा सा कहीं ना कहीं हैवी है। यहाँ से आप देखेंगे तो थोड़ा सा हैवी एग्जॉस्ट है, और जब हम अपनी एक्सट्रीम का एग्जॉस्ट देखते हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम का एग्जॉस्ट उतना बड़ा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा जो साउंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा मच बेटर हमें सुनने पर लग रहा है। और साथ में यहाँ पर जब मीटर देखेंगे तो देखो, इसमें एक चीज़ है कि स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी वाले फीचर देखने के लिए मिलते हैं। स्मार्ट एक्स कनेक्ट यानी कि जैसे कि इनके एंटॉर्क वगैरह में आता है, उसी तरीके से इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मीटर में फुल्ली डिजिटल मीटर होने वाला है, और इसमें आपको चाहे गेयर शिफ्ट इंडिकेटर की बात हो, यहाँ पर आपको ड्रैग, लास्ट ड्रैग की बात हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे यहाँ से आप इसके मीटर को भी एडजस्ट कर पाएंगे। ABS का साइन बता देगा। इस तरफ देखेंगे तो मोड्स यानी कि रेन मोड, अर्बन मोड और सिटी मोड, ये सारे ही मोड्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक चीज़ उसमें ज़्यादा है जो इसमें नहीं है, वो होने वाली है USB चार्जिंग का सॉकेट। तो इसमें आपको चार्जिंग का सॉकेट नहीं
मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें, चाहे मोड्स की बात हो, यहाँ पर मीटर एडजस्टमेंट की बात हो, लीवर एडजस्टमेंट की बात हो या पास वगैरह, ये सारी नेसेसरी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। एक चीज़ बढ़ जाती है, वो होने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है अपाची RTR 4B में। वहीं जब हम एक्सट्रीम के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो देखो इसमें आपको 165 mm का, यानी कि जब आप थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऑफ रोड ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए अपाची बेस्ट हो जाती है। साथ में जब आप देखेंगे सामने का डिस्क, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पैडल में देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 280 mm की डिस्प्ले होने वाली है। ABS ड्यूल चैनल है, यानी कि आगे पीछे दोनों ही ABS देखने के लिए मिल जाएगा दोनों में। इंजन का काउल यहाँ पर और लेग गार्ड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जब हम एक्सट्रीम देखते हैं तो इसमें भी आपको वही 280 mm की डिस्प्ले पैडल डिस्क, 110/70/17 का टायर होने वाला है फ्रंट में, जूम का 4B की बैचिंग होने वाली है। यहाँ पर देखिए इंजन का काउल, लेग गार्ड, ये सारी ही चीज़ें इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। रियर का टायर जब आप देखते हैं तो रियर में आपको मिलता है 130/70 और 17 इंची का टायर, जूम का यहाँ पर टायर होने वाला है। साथ में यहाँ पर आप डिस्क प्लेट देख सकते हैं, 240 mm के करीब यहाँ पर आपको डिस्क की जो प्लेट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशंस होने वाले हैं। और जब हम देखते हैं इसका टायर यानी कि अपनी RTR का, तो यहाँ पर RTR में भी 130/70 और 17 का टायर होने वाला है। ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील होने वाले हैं, 240 mm की डिस्प्ले होने वाली है। साथ में एक बड़ा एग्जॉस्ट, सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन, और दोनों के ही सस्पेंशंस लगभग सेम होने वाले हैं। यहाँ पर आपको टायर हगर जैसा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको टायर हगर ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा साथियों। दोनों में ही जो फुट पैक्स की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। जब आप अपाची की टेल लाइट देखते हैं तो यहाँ पर जब आप चालू करेंगे तो इसकी जो टेल लाइट है वो देखिए आपको LED में टेल लाइट होने वाली है, लेकिन जो टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर बल्ब में होने वाले हैं। लेकिन जब आप एक्सट्रीम की देखेंगे तो देखो एक्सट्रीम में यहाँ पर आपको LED में टेल लाइट और LED में ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले हैं। एक चीज़ बढ़ जाती है कि देखो एक्सट्रीम जो है 4V वाली वेरिएंट, उसमें आपको पैनिक ब्रेक अलर्ट वाला सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो आप जब आप इन केस इमरजेंसी में ब्रेक दबाते हैं तो आपकी जो हैज़र्ड लाइट है वो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगी। तो वो फंक्शन अपाची में नहीं है, यानी कि किसी में कुछ ज़्यादा है तो किसी में कुछ ज़्यादा है। दोनों में ही अपने अपने हिसाब से यार कुछ ना कुछ बेटर कंपनी करने की कोशिश करती है। साथ में यहाँ पर आपको रियर में देखिए एक बड़ा चेन सेट कवर देखने के लिए मिलता है, अपाची के लोगों की बैचिंग होने वाली है, यानी कि बढ़िया गाड़ी है यार। और साथ में माइलेज की जब हम बात करते हैं तो देखो जब हम पावर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अपाची में यहाँ पर आपको 17 bhp के पावर और 16.5 Nm के करीब आपको टॉर्क देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम और लिक्विड कूलिंग सिस्टम यहाँ पर आपको, ऑयल कूलिंग सिस्टम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो छोटा सा रेडिएटर भी लगा है। और जब हम देखते हैं एक्सट्रीम की तो यहाँ पर आपको 16.8 bhp की पावर मिलती है और यहाँ पर भी आपको 16.5 Nm के करीब टॉर्क देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी आपको ऑयल कूलर लगा है, तो ऑयल कूलिंग सिस्टम के साथ दोनों ही बाइक आती हैं। माइलेज की जब बात होती है तो माइलेज देखो, जब हम एक्सट्रीम के माइलेज की बात करते हैं तो एक्सट्रीम आपको 50 से 55 के MPL का माइलेज दे देगी। अपाची के माइलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 45-50 के करीब माइलेज मिल जाएगा, यानी कि दोनों का ही अप्रॉक्स माइलेज जो है वो लगभग सेम होने वाला है। माइलेज में कोई भी फ़र्क नहीं है। जब कीमत की बात होती है तो कीमत अप्रॉक्स आपको 1,65,000 के करीब पड़ती है एक्सट्रीम की। यहाँ पर भी आपको 1,63 से 1,65 के करीब पड़ेगी। तो वो आपको ओम TBS ओखला में आकर पता करना पड़ेगा कि इसकी जो एग्जैक्ट कीमत है वो कितनी होने वाली है साथियों। तो आप बताइए आपको कौन सी बाइक पसंद है, क्या आपको TBS की अपाची RTR नया UHD वाला मॉडल पसंद है या फिर आपको पसंद है नई वाली एक्सट्रीम 4B वाला वेरिएंट साथियों, UHD वाला। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है, खैर आपकी चॉइस है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी है मित्रों। कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।